नमस्कार। आज पहुँचे हैं बरखेड़ा क्षेत्र में और बरखेड़ा एक नगर पंचायत है जिला पीलीभीत की। और यहाँ से जो एक समाज सेवी हैं दुर्गेश सक्सेना जी, वो हमारे बीच आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो एक लगातार जानकारी के अनुसार काफ़ी लंबे टाइम से लोगों की समाज सेवा करते आ रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो उन्होंने एक आवेदक के रूप में अपने दावेदारी की है भारतीय जनता पार्टी से। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार उनके चुनावी प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार, मैं दुर्गेश सक्सेना, आवेदक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, नगर पंचायत बरखेड़ा, जिला पीलीभीत। पूछिए सर, हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार आप चुनावी मैदान में हैं, आपने दावेदारी की है, बरखेड़ा की जो जनता है किस प्रकार आपका सपोर्ट कर रही है। देखिए, मैं पिछले 10 सालों से 9 सालों से बरखेड़ा में देख रहा हूँ, आ रहा हूँ और यहाँ रह के मैंने जो समस्याएं देखी हैं वो बहुत ही विचलित हैं। और पिछले 10 सालों से यहाँ पे, पिछली बार 5 सालों से यहाँ पर ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई चेयरमैन है और ना ही कोई सभासद है। और यहाँ विकास कार्य बहुत अधूरे पड़े हैं और यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो अपना आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो राशन को लेके हो, गरीब जनता परेशान हो रहती है, उनको राशन भी नहीं मिलता है। और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ के युवा, जिनके लिए अच्छा कोई खेल का मैदान ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, यहाँ का युवा परेशान है। यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री की जो भी लाभार्थी योजना है उनमें ढंग से उनका पालन नहीं हो रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो। और दूसरी बात ये, यहाँ नगर पंचायत के पास बहुत सारे भूखंड हैं जहाँ पे एक स्टेडियम बन सकता है। और अभी पिछले आपने देखा होगा 1-2 महीने पहले बारिश हुई थी, तो यहाँ वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 8 यहाँ पे इतना पानी भर गया था कि लोगों को घर से सड़क पे नहीं आया जा रहा। तो ये क्या व्यवस्थाएं हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। और यहाँ जो भी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, कितने एलिजिबल हैं ये मुझे पता नहीं, और कैसे चीज़ों को पटरी पे लाया जाए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना निकाली तो सब गरीबों तक पहुँची कहीं ना कहीं। तो जो नगर पंचायत के फंड्स आते हैं, सड़कों के लिए आते हैं, नालियों के लिए आते हैं, मुझे लगता नहीं वो प्रॉपर यूज़ हुए। मैं बारिश में आया और मैं वार्ड नंबर 10 में गया, वहाँ हालत बहुत ख़राब, पानी का निकास नहीं। एक तो अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो मैं उसको पूरा सही करूँगा। दूसरा, अभी मैं भ्रमण कर रहा था, वार्ड नंबर 2 में एक बिजली का खंभा बिल्कुल तिरछा हो गया था, उसके नीचे कम से कम 25 से 30 घर थे। मुझे किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन मैंने देखा, सोचा कि यार अगर ये गिर गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने यहाँ के एक्सीएन को, यहाँ के इंजीनियर को लगातार 10 दिन फ़ोन करा, वो खंभा ठीक करा के ही रहा। सर, जैसा कि आपने बताया था कि हम लगातार 9 वर्षों से बरखेड़ा की जो जनता है उनको समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, तो आप इसके माध्यम से क्या क्या कार्य कराया आपने। देखिए, मैं आया, मैंने नगर भ्रमण करा, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों से बात करी। यहाँ के कई ऐसे मंदिर थे जो सैकड़ों सालों से उन पर पुताई ही नहीं हुई थी, तो उनका जीर्णोद्धार करा मैंने। स्टेशन रोड पे एक शिव मंदिर है, वहाँ आप जाके देखिए, टाइल वाइल लग गई है, रोज़ लाउड स्पीकर चलता है और वहाँ शिव जी की रोज़ आराधना होती। मैं भी शिव का भक्त हूँ। दूसरा, यहाँ मैंने देखा कई लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनके पास पैसे नहीं थे। एक हमारे यहाँ पे हैं लालू माली जी, माली मोहल्ले में, उनके पैर में बहुत बड़ा जख्म था और वो ठीक नहीं हो रहा था, उनके पास पैसे का अभाव था। मुझे सूचना मिली, मैं गया, मैंने उनको पीलीभीत में जाके ऑपरेट कराया, पूरा जितना उस पर हो सका वो मैंने करा। और यहाँ पे कई बार लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, तो मैं उनका इलाज कराता हूँ। और कई एक्सीडेंट हुए हैं जिनको मैंने देखा और उस पर रहा नहीं गया, तो मैंने वो चीज़ें करी। कई कन्याओं की शादी, पता लगा शादी है तो व्यवस्था नहीं है, तो मैंने उनके लिए जो भी उचित समझा वो मैंने उन्हीं के अनुसार करा। बरखेड़ा नगर पंचायत में किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे। देखो, सबसे पहला मुद्दा है हमारा विकास। जी। सड़कें हैं, नालियाँ हैं, पानी ना रुके, ब्लॉकेज हैं, और पार्क, यहाँ बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं है, पार्क की सुविधा। और कई जगह तो अभी लाइट ही नहीं पहुँची है, वार्ड नंबर 10 वगैरह में अगर देखा जाए ढंग से तो वो चीज़ें हैं। और मेन जो फोकस मेरा रहेगा कि यहाँ की जनता को स्वास्थ्य सेवाएँ और बिजली और शिक्षा, और चेयरमैन जो होता है शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी होता है,
तो यहाँ पे बच्चों का कैसे भविष्य आगे बढ़ेगा, उस पर फोकस रहेगा। युवाओं के लिए क्या किया जाए, यहाँ पे कोई कंसल्टेंसी सर्विस लाएंगे ताकि वो युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, मैंने देखा है ग्रेजुएट युवा घूम रहे हैं, चाचा नौकरी नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसी सर्विसेज लाएंगे जो उनको कंसल्टेंसी मिले और वो आगे जाके बरखेड़ा का नाम रोशन करें। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, हम थोड़ी सी बात करेंगे विकास कार्यों को लेकर कि जो पंचवर्षीय योजना पूरा कार्यकाल निकला है, उसमें विकास कार्य किस गति से है? गति अगर आप देखी जाए, अगर 100 होनी चाहिए, जैसे मोदी जी के काम करने की गति 110 है। जैसे यहाँ पे पूरे इंडिया में जो अपना रोड तैयार हुए, हाईवेज तैयार हुए, उसकी स्पीड मैं सोचता हूँ 150 है, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बरखेड़ा के विकास को तो मैं 8 की स्पीड भी नहीं मानता। यहाँ शिक्षित लोग ही नहीं हैं शासन में, और यहाँ पे लोग लगे हैं, बरखेड़ा की चिंता ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज़ में लगा, कोई कहीं लगा। जनता तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ समझे जनता को। और जनता जबकि है नहीं, वो चाहती है पढ़ा लिखा इंसान आए, एक सही विकास हो, सही जो फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से वो लगे। जब मैं अगर चेयरमैन बना, फंड्स आएंगे, मैं तो सबको बैठा लूँगा, जनता को भी बीच में बैठा लूँगा, भैया इतना पैसा आया है, बताओ क्या क्या काम जरूरी है। फिर उनको एक रणनीति बनेगी, एक समिति बनेगी, काम होगा। जी, तो ये हमारे साथ थे बरखेड़ा से जो एक समाज सेवी के रूप में लंबे समय से अपना समाज सेवा लोग करते आ रहे हैं, दुर्गेश सक्सेना जी, और जो कि इन्होंने आवेदक के रूप में दावेदारी की है भारतीय जनता पार्टी से। मैं हूं भानु प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ सच तक। धन्यवाद।